कर देता हूँ। तो पैलेंटोलॉजी आपका जो है ये थर्ड ब्रांच है आपका जियोलॉजी का, है ना, थर्ड ब्रांच। और आप जानते हैं कि पैलेंटोलॉजी जो है इनसे भी आपका जो है अक्सर कई एक सालों का अगर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाए तो इनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, है ना। तो पैलेंटोलॉजी जो है ये दो शब्दों के कंबाइंड से बना है, पैलेंटो प्लस लॉजी। और पैलेंटो को जो है आपका इनका मीनिंग जो होता है वो फॉसिल्स होता है, यानी पैलेंटो इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल्स कह सकते हैं हम। अब फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म कहा जाता है। ये फॉसिल्स क्या है आगे हम समझेंगे, यानी जीवाश्म क्या है आगे समझेंगे। सर इकोनॉमिक जियोलॉजी का कंप्लीट हो गया, यस एक्चुअली नोट सेंड करने में बाकी है लेकिन ऐसे कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है यहाँ लॉजी, आपको मैं बताया था कि जियोलॉजी भी जो है दो शब्दों के मेल से बना है, जियो प्लस लॉजी। और जियो का मतलब होता है अर्थ और लॉजी का मतलब साइंस। इसी तरह आपका पैलेंटो का मीन्स होता है फॉसिल्स और लॉजी का मीनिंग होता है साइंस या स्टडी कहिए। तो इसका मतलब जो है फॉसिल्स को हिंदी में जीवाश्म और साइंस को विज्ञान, इसलिए हम कहते हैं कि जीवाश्म विज्ञान हिंदी में कहा जाता है पैलेंटोलॉजी को। तो आप को देखिए व्हाइट बोर्ड पर, और मैं आपसे एक सवाल करता हूं उनका जवाब दीजिए आप लोग। यहाँ पर गौर से देखिए और मुझे ये बताइए कि आखिर हम पैलेंटोलॉजी के में किन चीज का स्टडी करेंगे, है ना। स्टडी किस चीज का करेंगे हम पैलेंटोलॉजी में, है ना। यहाँ पर गौर से देखिए और मुझे बताइए कि आखिर पैलेंटोलॉजी में किन का स्टडी होता है ना। पैलेंटोलॉजी में हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे। चलिए कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दीजिए। एक भाई लिख रहे हैं फॉसिल्स, बाकी लोग भी बताइए। 5 लोग आप लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, इनसे रिलेटेड इस तरह के सवाल रहता है ना। कई एक सालों का अगर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे तो उनमें आपको देखने को मिलेगा। एनिमल्स एंड प्लांट, फॉसिल्स का फॉसिल्स, यस आप लोग बिल्कुल सही जवाब दिए। यहाँ पर जो है फॉसिल्स का स्टडी करेंगे। और फॉसिल्स क्या है, एनिमल्स एंड प्लांट्स का, जैसे मैं आप लोगों को बताया था संक्षिप्त में कि उनका जब डेड बॉडी लंबे समय तक आपका क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में रह जाता है तो आपको उसी को जो है हम फॉसिल्स कहते हैं। और पैलेंटोलॉजी में जो स्टडी होता है वो बेसिकली फॉसिल्स का होता है। अगर 100 बात की एक बात में अगर ऑनलाइन में एक लाइन पैलेंटोलॉजी को समझा जाए, है ना, तो आपका पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के मृत बॉडी स्ट्रक्चर जब लंबे समय तक भूसतह के अंदर दब के रह जाता है तो धीरे धीरे वो जो है फॉसिल्स का रूप ले लेता है ना। इनके बारे में कहा जाता है पैलेंटोलॉजी के बारे में कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी और जियोलॉजी के बॉर्डर लाइन का स्टडी है पैलेंटोलॉजी। तो यहाँ पर आप ये समझ लिए कि फॉसिल्स आखिर किनको कहेंगे। तो मैं आप लोगों को जैसे बताया था इससे पहले भी संक्षिप्त में कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधा, है ना, जैसे जीव एक ये हो गया, एक जैसे कोई जानवर शिकार कर लिया, जैसे आप एनिमल प्लैनेट्स वगैरह देखे होंगे, तो जैसे वहाँ टाइगर किसी जानवर का जो है शिकार कर लिया, उसके बाद उनके गोश्त को जो है नोच नोच के खा गया, लेकिन आपका जो बॉडी का जो ये है बोन्स वगैरह जो हड्डी है वो वहाँ पर रह गया। अब क्या हुआ कि वह लंबे समय के बाद हजारों करोड़ों वर्ष बाद हो सकता है कि वो धूल कण में समा जाए, यानी या फिर वहाँ पर कोई लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में चला जाए, या फिर आपका अगर समुंदर के किनारे है तो समुंदर के जो पानी जो आता है जो ज्वार भाटा बोलते हैं उनके माध्यम से हो सकता है कि वो नीचे डीप वाटर में चला जाए। तो इस प्रकार अगर वो क्रस्ट के इंटरनल पार्ट में दब जाता है लंबे समय तक तो वो धीरे धीरे फॉसिल्स का रूप ले लेता है। उसी तरह आपका जो है प्लांट्स के बारे में वही आपका कंसेप्ट है कि प्लांट्स जब क्या होता है कोई कहीं पर लैंडस्लाइडिंग के वजह से हो या फिर कहीं पर जैसे आपका क्या हुआ कि मैं आप लोगों को बताया कि ये जैसे आपका जंगल है ना, यहाँ पर पेड़ पौधा घना घना पेड़ पौधा है और यहाँ पर क्या होता है आपका वोल्केनिक इरप्शन होगा। अगर वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पर होता है और यहाँ पर भूकंप अगर तेज से होता है तो यहाँ के जो ये है
आपका यहाँ का जो चट्टान है यानी आपका जो मिट्टी का अंश है वो धंस जाएगा, लैंड स्लाइडिंग हो जाएगा, तो आपका नीचे का चीज ऊपर आ जाएगा, ऊपर का चीज नीचे चल जाएगा, तो इस तरह से समझ आएगा। समझ पा रहे हैं? चलिए मैं थोड़ा सा कमेंट देख लेता हूँ। वॉइस, अच्छा